चैप्टर नंबर 7 है आपका, अध्याय 7 है पौधों को जानिए। उसमें प्रश्न 1 था आपका, निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। क था, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। तो इसका सही वाक्य क्या था कि जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती हैं। ठीक है। दूसरा था ख, पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं। तो ये कथन सही नहीं था, आपको सही करके कथन को लिखना है। तो उसमें आपको लिखना है कि तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। तीसरा था आपका, पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं। पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं। इसका आपका जो तीसरा प्रश्न था वो है, तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है और तना ही पौधे को सीधा खड़ा रखता है। ठीक है, तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। ठीक है। उसके बाद गा का सही कथन है, तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है। उसके बाद पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं होती है। ये करेक्ट सेंटेंस है और ऊपर का घ में रॉन्ग सेंटेंस है। पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। पहले हम हिंदी में कर लेंगे, उसके बाद मैं इसको इंग्लिश में भी रिपीट कर दूंगी। अंगा है आपका, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। तो इसका जो सही वाक्य होगा बच्चों वो ये होगा कि यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर अलग हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी हुई नहीं होंगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यदि बाह्य दल अलग हों तो पंखुड़ियां आपस में जुड़ी हुई हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी अलग अलग पुष्प की अलग अलग संरचना होती है। ठीक है। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो यह जरूरी नहीं है कि स्त्री केसर भी पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। चा आपका है, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो ये जरूरी नहीं है कि स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। इसका सही कथन जो नहीं है वो ये है कि प्रश्न में ही दिया हुआ है, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। अब इसके आंसर को मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर देती हूँ। आंसर नंबर 1 का ए है, रूट्स एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। बी, स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट, यानी तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। सी, स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। डी, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज नॉट ऑलवेज इक्वल, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज नॉट ऑलवेज इक्वल। और ई है आपका, इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर, सेपल्स किन्हें कहते हैं, बाह्य दल को सेपल्स कहते हैं। इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर, इट्स पेटल्स आर सेपरेट एंड नॉट जॉइंड टुगेदर। ठीक है। इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर, then the pistil is not necessarily joined to the petal. ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो मैंने आपको कल करवाया था कि इस तरह से चित्र बनाना है, एक पत्ती का, एक मूसला जड़ का और एक फूल का। ठीक है। प्रश्न 3, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिनका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए और आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? मनी प्लांट का तना लंबा होता है परंतु दुर्बल भी होता है और इसे आरोही लता वर्ग में रखेंगे। हम इसे आरोही लता के वर्ग में रखेंगे। मनी प्लांट हैज अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, इट इज अ क्लाइंबर। मनी प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है
पौधों में तने का क्या कार्य है? पौधे में तने का कार्य। पौधे में तने का कार्य। पौधे में तने का क्या कार्य है? पौधे में तने का कार्य ये शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों को धारण करता है। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, तना पानी और खनिजों को जड़ों से ऊपरी हिस्सों में पहुंचाता है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ये पत्तियों में तैयार भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है। अब इसको यू कैन राइट इन इंग्लिश ऑल्सो, तब आप लिख सकते हैं, इट होल्ड्स द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। क्या लिखेंगे? इट होल्ड्स द ब्रांचेस, इट होल्ड्स द ब्रांचेस, leaves, flowers and fruits. Leaves, flowers and fruits. And तना पानी और खनिजों को जड़ों से ऊपरी हिस्सों में पहुंचाता है। लिखेंगे, the stem transports water and minerals from roots to the upper parts. दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, the stem transport water and minerals, water and minerals from roots to the upper part. ठीक है। थर्ड पॉइंट है, यह पत्तियों में तैयार भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है। ये पॉइंट लिखेंगे, it also transports the prepared food from leaves to other parts. Next question है, क्वेश्चन नंबर 5 इज, निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है? गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया और गुड़हल। तो उसका आंसर है बच्चों कि तुलसी के पत्ते में, धनिया के पत्ते में और गुड़हल के पत्ते में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। जालिका रूपी शिराविन्यास किसे कहते हैं? जालिका रूपी शिराविन्यास का मतलब है रेटिकुलेट वेनेशन। तो वो कौन कौन सा है? तुलसी, कोरिएंडर एंड चाइना रोज। कोरिएंडर एंड चाइना रोज। प्रश्न 6 है, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? है ना। तो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? तो उसका आंसर लिखेंगे, समांतर शिरा विन्यास। इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट, what type of venation do its leaves likely to have? Parallel venation। कौन सा वेनेशन होगा? पैरेलल वेनेशन। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? If a plant has leaves with reticulate venation, what kind of roots will it have? उसमें क्या होंगी? मूसला जड़ होगी, यानी कि टैप रूट होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है कि टैप रूट होगी। क्वेश्चन नंबर 8, क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर ये पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा झकड़ा जड़? देखो, आपको पत्ती की छाप लेने का तरीका मैंने बताया था कि किसी प्लेन पेपर के नीचे आप पत्ती को रखिए और उसके ऊपर से पेपर रखिए और उसके ऊपर आप पेंसिल अपनी कलर करेंगे, पेंसिल अपनी चलाएंगे पत्ती के ऊपर, तो पत्ती के ऊपर उसका जो शिरा विन्यास है उसकी छाप आ जाएगी। अब जब उसकी शिरा विन्यास की छाप आ गई तो छाप देख करके आप ये समझ जाएंगे उसका शिरा विन्यास रेटिकुलेट है या जालिका रूपी शिरा विन्यास है या समांतर शिरा विन्यास है। तो यदि जालिका रूपी शिरा विन्यास होगा तो उसकी जड़ जो है वो टैप रूट होगी, और यदि
आपका समांतर शिराविन्यास उसमें होगा तो उसकी जड़ जो है वो रेशेदार होगी। ठीक है, क्वेश्चन है is it possible for you to recognize the leaves without seeing them? How? उसको क्या उसकी छाप देख करके आप पहचान सकते हैं? पत्ती की छाप देखेंगे और पत्ती भी ना दिखाई जाए आपको तभी भी क्या आप पहचान सकते हैं? तो क्वेश्चन आंसर है इसका हाँ, यदि पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो, पौधे की पत्ती में यदि जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें मूसला होंगी। उसकी जड़ें कैसी होंगी? मूसला होंगी। और यदि पौधे की पत्ती में समांतर शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें झकड़ा अथवा रेशेदार होंगी। ठीक है, यदि पौधे की पत्ती में समांतर शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें झकड़ा जड़ें अथवा रेशेदार जड़ें होंगी। ठीक है, तो yes, we can identify the types of leaves by looking at its roots. Plants having leaves with reticulate venation have tap roots, while plants having leaves with parallel venation have fibrous roots. Venation के साथ कैसी roots होंगी? Reticulate venation के साथ tap root होगी और आपका पैरेलल वेनेशन के साथ कैसी रूट होगी? आपकी रेशेदार रूट होगी या फाइब्रस रूट होगी। ठीक है, इतना क्वेश्चन क्लियर है बच्चों आप सबका? अब क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो बाह्य दल का नाम क्या है? बाह्य दल किसी पुष्प के विभिन्न भाग मुख्यतः बाह्य दल, पंखुड़ियां, स्त्री केसर और पुंकेसर हैं। अब बाह्य दल को क्या कहते हैं बच्चों? बाह्य दल को कहते हैं आप सेपल्स, पंखुड़ियों को आप कहते हैं पेटल्स, स्त्री केसर को आप क्या कहते हैं? पिस्टल, और पुंकेसर को आप कहते हैं स्टेमन। ठीक है, बाह्य दल को इंग्लिश में आप सेपल्स कहते हैं, पंखुड़ियों को आप पेटल्स कहते हैं, स्त्री केसर को आप पिस्टल कहते हैं और पुंकेसर को आप स्टेमन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following plants have you seen? Of those that you have seen, which one have flowers? निम्न में से किन पौधों के फूल आपने देखे हैं और कौन से पौधे ऐसे हैं जिनमें फूल होता है? ठीक है, तो उसमें we have seen the following plants. आपने कौन कौन से प्लांट्स देखे हैं? आपने घास भी देखी होगी, मक्के का भी पौधा कुछ बच्चों ने हो सकता है ना देखा हो, ज्यादातर ने देखा होगा। आपने वीट भी देखा होगा, मिर्ची का पौधा आपने जरूर देखा होगा, आपने टोमेटो देखा होगा, तुलसी प्लांट सबके घर में पाया जाता है, किसी मंदिर में आपने पीपल का पौधा पेड़ भी जरूर देखा होगा, उसके अलावा शीशम का पेड़ जंगल में होता है वो भी आपने देखा होगा, बरगद का पेड़ भी देखा होगा जिसकी जड़ें जो है वो जमीन की तरफ लंबी लंबी बड़ी बड़ी जड़ें लटकती हैं, वो बरगद का पेड़ होता है। और सारे पेड़ देखेंगे उनमें कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें फूल होता है। वो कौन कौन से पौधे होते हैं जिनमें फूल होता है? वो है आपका मक्का यानी कि मेज, उसके बाद बच्चों टमाटर में भी फूल होता है, टोमेटो, तुलसी में भी फूल होता है, उसके बाद आपका पीपल में भी फूल होता है, बरगद में भी फूल होता है और आम के पेड़ में भी फूल होता है। जो आम की बौर लगती है वही आम का फूल होता है। जामुन में भी फूल होता है बच्चों,
गुआवा में भी फूल होता है, अमरूद में, आपका पपीता पपाया में भी फ्लावर होते हैं, और आलू में भी फ्लावर होते हैं। और इसमें आपका किसमें फ्लावर होते हैं? मक्का में होते हैं, गेहूं में, मिर्च में, टमाटर में, तुलसी में, पीपल में, शीशम में नहीं होते, बरगद में होते हैं, अनार में भी होता है, पपीता में भी फूल होता है, नींबू में भी फूल होता है, आपका आलू में भी फूल होता है, और मूंगफली में भी पीले रंग का फूल होता है। पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्तर है इसका, पौधे की पत्तियां भोजन बनाने का काम करती हैं। पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। Name the part of the plant which produces its food. Name this process. Leaves produce food for plant with the process of photosynthesis. The process of photosynthesis. बड़े होंगे आप, बड़ी क्लासेस में आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में बहुत अच्छे से बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है, यानी कि ओवरी मिलती है? तो फूल में स्त्री केसर के सबसे निचले फूले हुए भाग में अंडाशय स्थित होता है। ओवरी इज लोकेटेड in the lowermost and swollen part of the pistil of flower. Swollen part of pistil कौन है? ओवरी. ओवरी is swollen part of pistil. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे दो पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियां हों। अब ये मैं यहाँ करवा रही हूँ, पर इसको आप जब घर जाएंगे तो देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से हमेशा के लिए याद हो जाएगा। किसमें संयुक्त पंखुड़ियां हैं और किसमें अलग अलग पंखुड़ियां हैं। संयुक्त पंखुड़ियों वाले पुष्प कौन कौन से हैं? धतूरा और टमाटर। धतूरा एंड टोमेटो। संयुक्त का मतलब पंखुड़ियां आपस में जुड़ी हुई हों। जैसे एक है फूल में पंखुड़ियां ऐसे ऐसे हों, और एक है कि आपस में पंखुड़ियां यहाँ पे हों, ऐसे हों, ऐसे हों, ऐसे हों, और फिर उसके बाद इसी में यहीं पर फिर दूसरी पंखुड़ी आ जाए, इस तरह से। ये है संयुक्त वाली। तो ये घंटाकार जो पुष्प होते हैं उनमें संयुक्त पंखुड़ियां पाई जाती हैं। और कमल का फूल जो है उसकी एक एक पंखुड़ियों को आप इजीली तोड़ के अलग कर सकते हैं। तो अलग अलग पंखुड़ियों वाले पुष्प हैं आपके लोटस एंड रोज, कमल और गुलाब। इसको बच्चों अपनी कॉपी में नोट करेंगे सारा का सारा। बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज करवा दिया गया है। एक होमवर्क में आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि शाक, झाड़ी, वृक्ष, विसर्पी लता और आरोही लता के दो दो उदाहरण लिख के लाइए, और कौन सा तना अपने आप को रूपांतरित करता है, अपने आप में भोजन का संचय कर लेता है, उसमें लिखिए, और कौन सी जड़ें अपने में भोजन का संचय करती हैं। दो दो उदाहरण आप लिखेंगे और घर जाके फूलों को देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कौन से पौधों की जो पंखुड़ियां हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं और कौन से की पंखुड़ियां जो हैं वो अलग अलग हैं। आज की क्लास में इतना ही। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। मंडे से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।